हेलो फ्रेंड्स। आज मैं अब नेक्स्ट शीट अपनी स्टार्ट करता हूँ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के ऊपर। देन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में वो एक हॉरिजॉन्टल एंड एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी होगी। डायमेंशन अभी मैं आपको शो कर दूंगा, पहले एक बार लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देन बाय ऑब्जर्वेशन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। देन वर्टिकल लाइन में ड्रॉ करता हूँ। अभी स्टार्टिंग में मैं 10 सेंटीमीटर की वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ, फिर उसके मेजरमेंट्स लेके मैं आपको बता दूंगा कि कितने सेंटीमीटर कितने की ड्रॉ करनी है। देन दिस हॉरिजॉन्टल लाइन बाय ऑब्जर्वेशन मैं स्ट्रेट ही ड्रॉ करता हूँ, तो ये भी मैंने 10 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर ली। अब ध्यान देना कि अगर इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शीट में हमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी होती है वो 30 की करनी होती है। कितनी? 30 देन 30 के लिए मैं 3 सेंटीमीटर पे कट लगाता हूँ। एंड देन जो वर्टिकल लाइन है वो हमें ड्रॉ करनी होती है 50 की। देन वर्टिकल लाइन में 50 की ड्रॉ कर लेता हूँ। अब ये सेम काम मैं ऊपर से भी करता हूँ, क्योंकि मुझे एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाना होगा 30 बाई 50 का। तो मैं एक ऊपर यहाँ पे पॉइंट मेंशन कर लेता हूँ, जिसको मैं चेक करता हूँ कि ये बिल्कुल सही है। हाँ जी, बिल्कुल 5 सेंटीमीटर मीन्स 50 का। तो इस पॉइंट से मिला दिया एंड दिस टू दिस। ये मेरे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बन गया है, जिसकी डायमेंशंस मैं मेंशन करूँगा उसी फॉर्मेट में जिसमें स्टार्टिंग की 2 शीट में अपन करते आ रहे हैं। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन एंड एरो, वो इंक्लाइन यहाँ से रखना है, थोड़ा इंक्लाइन यहाँ से। सेम वर्क इस पे करना है, दोनों तरफ से इंक्लाइन रख के बीच में कलर फिल कर देना है। और जो लेटर मैं लिखूंगा उसकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, उसकी हाइट होनी चाहिए 5 की। और यहाँ पे कितना लिखना है मुझे? 50 चलिए 1 ही लिख देता हूँ, दूसरा इसके ऊपर, कोई बात नहीं। अभी बाई ऑब्जर्वेशन ही रख लो, क्योंकि मतलब हर लेटर पे आप 7 करोगे, उसमें काफ़ी टाइम भी लग जाएगा और इतना कुछ मतलब ये है कि कोई देखेगा भी नहीं कि आपने मतलब सारे ही एक्यूरेट बनाए हैं। देन इट इज़ पॉइंट ओ एंड इस पे भी यही आपको सेम काम करना होगा। यहाँ से मैंने 3 सेंटीमीटर की ली थी, ये मीन्स 30 देन ये एरो में हमेशा आप ध्यान रखना कि बस सिंपल एरो मत बनाना, बस ये तीर शेप का, जिसमें एक दोनों तरफ से इंक्लाइंड एरो हो। देन ये क्या हो गया? 30 ये वर्क करने के बाद फिर आपको करना होगा, जो आपने 30 की लाइन 30 पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी है, उसको और आगे बढ़ाइए और आगे करने के बाद इस पे 1 सेंटीमीटर के 4 कट्स लगाने हैं इस पॉइंट से। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया पी पॉइंट। पी पॉइंट से आपको 1 सेंटीमीटर पे 4 कट्स लगाने हैं। देन मैं 4 कट्स लगा लेता हूँ। 1, ध्यान दीजिए 1 सेंटीमीटर पे। ये मैंने 4 कट्स इस पॉइंट पे लगा, इस लाइन पे लगा दिए। देन ये सेम वर्क मुझे करना है। अब नेक्स्ट यहाँ से, तो अब इस लाइन पे मुझे लगाने होंगे 6 कट्स, तो मैं 6 सेंटीमीटर पे रखता हूँ और 6 कट्स लगा देता हूँ। ध्यान दीजिए मैंने ऊपर लगाए थे 4 कट्स और इस पे लगाऊंगा मैं 6 कट्स। पहले तो मैंने लाइन को आगे बढ़ा लिया। देन फर्स्ट कट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड लास्ट 6th। और थोड़ा आगे बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि यहाँ तक तो मुझे वर्क करना है, तो थोड़ा सा लाइन को बढ़ा ही रखते हैं। ये मैं अब देखिए, जो मैंने कट्स लगाए हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन पे, उन सभी कट्स को ओरिजिन ओ से मिलाना है। उन सभी कट्स को ओरिजिन ओ से मिलाते हैं। स्टार्टिंग करूंगा मैं वर्टिकल लाइन के फर्स्ट कट से।
रफली नहीं, सारे में स्केल का ही यूज करना होगा। एंड नीचे आपको लगेगा कि सारी लाइन मिक्स हो रही हैं, तो उसका कोई इशू नहीं है। आप उसकी तरफ बिना ध्यान दिए सारे पॉइंट्स को मिला दीजिए। अब इसके बाद जो आपकी शेप्स के ऊपर सीट बचेंगी, वो 3 सीट और बचेंगी जो जनरल मेथड के ऊपर होंगी। ज़्यादातर सिमिलर ही हैं वो तीनों सीट, अब मैं उनको भी कवर करूँगा। देन मैंने ये सारे पॉइंट्स को ओरिजिन ओ से मिला दिए हैं। अब एक सीट में मैंने आपको बताया था कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, वो बाई ऑब्जर्वेशन। सेम काम, सेम वर्क इसमें करना है। तो मैं सबसे पहले ये जो पॉइंट्स मिल रहे हैं उनको हल्का सा मैं डार्क कर लेता हूँ। इन पॉइंट्स को डार्क करने के बाद जहाँ पे ये लाइन कट हो रही है उनको डार्क करने के बाद बाई ऑब्जर्वेशन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी होगी। इस पॉइंट पे एक इतनी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए कि जो यहाँ तक इसको कट कर जाए। जैसे मैं बना के दिखाता हूँ, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि मैंने किस टाइप से ये मैं इस पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ बाई ऑब्जर्वेशन। इसको मुझे इससे टच करना है, तो यहाँ तक मैंने एक बाई ऑब्जर्वेशन लाइन ड्रॉ कर ली। देन दिस एंड लास्ट। अब इसे बाई ऑब्जर्वेशन ऊपर इन पॉइंट से मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हुए मिला देना है। जो सारे पॉइंट्स मैंने मिलाए हैं उनको मैं नेमिंग दे देता हूँ P6, P5, P4, P3, P2 एंड P1। एंड सेम एज इट इज़ प्रोसेस हमें यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे पहले मैं स्टार्टिंग में वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करता हूँ, उसको मिलाना है यहाँ पे ही अपन को, तो उसी का अकॉर्डिंग इतनी ही लाइंस ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट लाइन, देन सेकंड, देन थर्ड एंड देन लास्ट फाइनल फोर्थ। मैं इसे भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके कंप्लीट कर देता हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड लास्ट फोर्थ। और जो पॉइंट्स मुझे मिले हैं उन पॉइंट्स को मैं नेम देता हूँ P1, P2, P3, P4 से। इसको मैंने नेम दिया P1 नहीं, P7, सॉरी P7 से, क्योंकि P1 तक तो अपन नया कर लिया था। तो देन P7, P8, P9 एंड लास्ट फाइनल P10। यहाँ तक तो ये इस सीट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद फिर वही काम, इसको थोड़ा मैं डार्क करता हूँ और इस पर एक बाई ऑब्जर्वेशन लाइन ड्रॉ करता हूँ जो किसको शो करेगी, हाइपरबोला को। अब इसके लिए फिर से आपको वो डॉटेड पॉइंट से ड्रॉ करनी है। डॉटेड मतलब मीन्स चलाते हुए, तो लास्ट में उसको डार्क कर लेंगे, क्योंकि कोई कर्व या फिर कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलना चाहिए जिससे आपको लगे कि हाइपरबोला थोड़ा गलत बन गया है। ये मैंने डॉटेड पॉइंट से बना लिया। अब एक बार देख लीजिए कि बिल्कुल सही लग रहा हो तो इसको आप बोल्ड कर सकते हैं। जी हाँ, मैं इसे बोल्ड करता हूँ और फाइनली अपना हाइपरबोलिक शेप बनेगी। ये अपनी सीट कंप्लीट हो गई यहाँ पे। एंड इस सीट का नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब इस सीट के बारे में मैं बता देता हूँ कि इसमें अब टाइटल बॉक्स भी बनाना होगा। तो टाइटल बॉक्स के बारे में मैंने फर्स्ट सीट में डिस्कस कर दिया था, तो देन अब मैं नेक्स्ट 1-2 सीट में और टाइटल बॉक्स डिस्कस कर दूंगा। देन नेक्स्ट शायद कल या परसों जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको टाइटल बॉक्स के बारे में दोबारा शो कर दूंगा। हाँ, इतना इसमें मैं बता देता हूँ कि टाइटल बॉक्स जैसे मैं
आपको नेक्स्ट शीट में दिखाता हूँ कि टाइटल बॉक्स आपको बनाना होगा सेम एज इट इज़। इसमें इसकी डायमेंशंस मेजरमेंट्स मैं बताता हूँ कि ये मेजरमेंट्स है 3.6 सेंटीमीटर। 3.6 सेंटीमीटर पे मैंने दो कट्स लगाए हैं 1.2 पे एंड देन 1.2 मीन्स 2.4 पे दो कट्स मैंने लगाए हैं 12 mm के। एंड ये इसकी डायमेंशंस है यहाँ से 80 mm। आपको फर्स्ट बॉक्स में यहाँ पे सीट्स के बारे में लिखना है, किसी कौन सी सीट नंबर और डेट, जिस डेट को आपने सबमिट की एंड जिस डेट को आपने बनाई। एंड इसी के सेम एज इट इज़ राइट साइड पे आपको सेम वर्क करना होगा 3.6 का यहाँ से बनाते हुए और 80 mm का यहाँ से बनाते हुए, जिसमें आपको अपना नेम एंड अपना ग्रुप नेम लिखना होगा। एंड जो बीच में जो आपको एक लाइन दिख रही होगी उसमें ध्यान दीजिए कि जो ऊपर से मैंने ये इतनी लाइन छोड़ी है जिसकी डायमेंशन है 2 mm, वो लाइन को आपको इस टाइटल बॉक्स के बारे में नहीं लिखना होगा, उस लाइन को आपको इस टाइटल बॉक्स के बारे में ड्रॉ नहीं करना होगा। देन इस वाले बार में आपको सिर्फ जो सीट बनाई है उसका नेमिंग लिखना होगा। और इस सीट का ध्यान रखिए नेम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और जो ये इंग्लिश में आपको नेमिंग जो भी लिखनी है उसमें अल्फ़ाबेटिक सीट का ध्यान रखते हुए उसी के अकॉर्डिंग लिखना। ओके देन ये आपकी सीट कंप्लीट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।